हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में पीडीएफ 81 से शुरू करूंगा। ध्यान से बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखिए। 1 से 2 बार अगर आप सुन लेंगे ना, अगर आप 1.5 पर भी अगर सुनते हैं ना और आपने इनको कवर कर लिया तो आपने पहले पढ़ा है ही, और इसको आप सुन लेंगे, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, एकदम याद हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो। और यही एक की होती है कि आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करना होता है, सो दैट आप जो मेजॉरिटी में लोग पेपर दे रहे हैं उनसे आगे रहो। बात करता हूं, देखिए 14 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड देश की सरकार के द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि साइक्लोन गैब्रियल के कारण हुई भारी तबाही के से देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। 6 फरवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित अपने स्टार्टअप कार्यक्रम स्नेह के तहत डेवलप्ड हाइड्रोजन ईंधन से संचालित यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल से ऑपरेटेड ई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ध्यान रखिएगा, 6 फरवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान यानी कि इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से अपने स्टार्टअप कार्यक्रम जिसका नाम है स्नेह के तहत डेवलप्ड हाइड्रोजन ईंधन से संचालित हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित ई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 फरवरी 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में स्थित जल जन अभियान का आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली शुभारंभ किया। फरवरी 2023 में भारत ने भूकंप से प्रभावित टर्की में मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त संचालित किया था। याद रखिएगा, जो ऑपरेशन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। 4 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने देवघर झारखंड में भारत इंडिया के 5वें नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। भारत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के द्वारा मेघालय के शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। अप्रैल 2023 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। किसके द्वारा? पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान के द्वारा, पोलैंड के द्वारा। अप्रैल 2023 में किरण नाडर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? किरण नाडर को। मार्च 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलास के द्वारा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हार्दिक पांड्या ऐड करते हैं इसका, आपने देखा होगा जिंदल वाला। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 2023 में मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री उत्तसा पटनायक को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। मैल्कम आदिशेषिया अवार्ड 2023। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 2023 में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया। यूपी का करंट अफेयर से याद रखिएगा, यूपी के आईआईटी कानपुर में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। अप्रैल 2023 में ओडिशा में 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की घोषणा की गई है। 5वें दक्षिण एशियाई देश यानी कि साउथ एशियन कंट्री मध्य प्रदेश स्टेट की पर्यटन प्रोत्साहन परियोजना का हिस्सा बनेंगे। 5 दक्षिण एशियाई देश यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज 5 मध्य प्रदेश स्टेट की पर्यटन प्रोत्साहन परियोजना का हिस्सा बनेंगे। अप्रैल 2023 में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का यानी कि टाइगर्स का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो सुहेलवा अभयारण्य है वहां पर बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया है। यूपी का करंट अफेयर है ये। अप्रैल 2023 में पेरियार टाइगर रिजर्व यानी कि केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व जो है उसको सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। अप्रैल 2023 में हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, भारत यानी कि इंडिया अनुमानित टीबी मामलों के लिए यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला, डेवलप करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। भारत इंडिया का पहला सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात के जामनगर में है। ये स्टैटिक में भी आता है, करंट अफेयर्स में भी आता है, इसलिए याद रखिएगा। 29 मार्च 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया के लिए प्रमाणित किया है। याद रखिएगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा 1037.90 करोड़ रुपए केंद्र अंश, इसमें जो केंद्र का अंश है वो 700 करोड़ रुपए है और जो स्टेट का हिस्सा है, जो राज्य अंश है वो है 337.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 5 सालों की अवधि यानी कि टाइम पीरियड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2026-27 तक के लिए शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का लक्ष्य
15 साल और उससे अधिक आयु के 5 करोड़ निरक्षरों को यानी कि नॉन लिटरेट्स को कवर करना है। याद रखिएगा, फिर से मैं इसको बता देता हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है उसमें 1037.90 करोड़ रुपए का खर्चा है। उसमें जो केंद्र की तरफ से खर्चा है वो है 700 करोड़ रुपए का जो केंद्र देगा। जो राज्य का हिस्सा है वो आएगा 337.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय, यानी कि टोटल जो खर्चा आ रहा है 1037 वाला 5 साल की अवधि यानी कि टाइम पीरियड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए शुरू की गई जो योजना है यही वाली न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नाम है इसका, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसका लक्ष्य है कि 15 साल और उससे अधिक आयु के जो 5 करोड़ निरक्षर हैं, नॉन लिटरेट्स हैं, उनको कवर किया जाए। मार्च 2023 में उड़ीसा के बरगढ़ और बलांगीर जिले में स्थित गंधमर्दन हिल रेंज को राज्य का जैव विविधता विरासत स्थल डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा, दीदी के द्वारा, राज्य के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गांवों से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से सिंगुर में शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? पथश्री रास्ताश्री परियोजना। याद रखिएगा ये। 26 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना यानी कि वेटरिनरी हेल्थ केयर एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम के अंतर्गत 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 यानी कि 1962 का शुभारंभ किया है। यूपी का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 लैंग्वेजेस में तैयार की जाएंगी। 27 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमृतसर और गैटविक हवाई अड्डे के बीच में सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन किया है। गैटविक हवाई अड्डा इंग्लैंड में है। मार्च 2023 में आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक 3D पेपर पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है। 1 अप्रैल 2023 को यूपी के सीएम ने लखनऊ से स्कूल चलो अभियान 2023 और साल 2023 के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के पहले चरण का शुभारंभ किया है। यूपी का करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 को यूपी के सीएम ने लखनऊ से स्कूल चलो अभियान 2023 और साल 2023 के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के पहले चरण का शुभारंभ किया है। इसके बाद में अगेन यूपी का करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा कि यूपी में उत्तर प्रदेश में 1000 एकड़ भूमि में मेगा टेक्सटाइल पार्क यानी कि मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। 30 मार्च 2023 को यूपी के सीएम ने गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 की शुरुआत की है। यूपी का करंट अफेयर्स है, अगेन याद रखना है आपको। यूपी के सीएम योगी जी ने गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 की शुरुआत की है। 23 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने न्यू दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल और 64 कलाओं यानी कि आर्ट्स पर बेस्ड वर्चुअल म्यूजियम कला वैभव का लोकार्पण किया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा निर्मित किया गया है। श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये श्रीलंका वाला। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए संचालित पढ़ो परदेस योजना को बंद करने का फैसला कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है। साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम, क्या बोलेंगे इसको? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। अडल्ट्रेटेड मिल्क यानी कि दूध में मिलावट, जो दूध में मिलावट होती है उसको बोलते हैं अडल्ट्रेटेड मिल्क। पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा वर्ल्ड की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर की खोज जाम्बिया में की गई है। महाराष्ट्र राज्य में नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया जाएगा। हरियाणा राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा औद्योगिक श्रमिकों की यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो डॉटर्स हैं, बिटियां हैं, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। लगातार अवैध शिकार यानी कि इलीगल पोचिंग के बाद भी साउथ अफ्रीका में काले गैंडो यानी कि ब्लैक राइनोसरस की संख्या बढ़ रही है। लगातार पोचिंग हो रही है, फिर भी संख्या बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। 28 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए अपनी तरह के पहले स्वायत्त अंडर वाटर वाहन यानी कि SUV ऑटोमेटिक अंडर वाटर व्हीकल का नाम निराक्षी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 30 जुलाई 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। अगस्त 2023 में भूटान देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए यानी कि जो इनकी जो मेन डॉग की ब्रीड है इनके वहाँ की, जो इन्हीं की ओरिजिन है भूटान की, उसके संरक्षण के उसके लिए उसकी कंजर्वेशन के लिए, रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। यानी कि जो नेटिव डॉग ब्रीड है वहाँ की भूटान की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कंजर्वेशन सेंटर। अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? हिमक्राफ्ट निगम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगस्त 2023 में गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों यानी कि इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए 58 करोड़ रुपए की ग्रांट यानी कि अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू कर दी है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन
क्या नाम कर दिया गया है अब इसका? हिमक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा ये। इसके बाद में आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल यानी कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। फिर से समझिए, भारतीय सेना की जो पहली वर्टिकल विंड टनल है हिमाचल प्रदेश में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल यानी कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो 29 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में संचालित है, ऑपरेटेड है। याद रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका इनॉग्रेशन किया है और ये गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी, संचालित है। पुस्तक की बात अगर की जाए, रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? डॉक्टर विजय दर्डा। ये पूर्व सांसद हैं यानी कि एक्स पार्लियामेंटेरियन है। नाम क्या है इनका? डॉक्टर विजय दर्डा। इनकी किताब है रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। पुस्तक का जो विमोचन है ना वो डॉक्टर शशि थरूर जी ने किया है, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, बहुत पॉपुलर है, आपने देखा भी होगा, अपनी इंग्लिश के लिए काफ़ी जाने जाते हैं ये। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लुमडिंग असम में, लुमडिंग कहाँ है? असम में, तो असम के लुमडिंग में नवनिर्मित डेमो मेमो शेड का उद्घाटन भी किया है। जून 2023 में वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार के द्वारा यानी कि वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर बसें लॉन्च की गई हैं। 20 बसों को बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम यानी कि BRMAPS के साथ लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम का नाम शुद्ध वायु रखा गया है। पुस्तक बैटल नॉट येट ओवर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने उड़िया भाषा में लिखी है। इंग्लिश में इसको प्रोफेसर भगवान जयसिंह के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, अनुवादित किया गया है। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला 2023 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के बीच में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें यानी कि बुक्स इन नेशन बिल्डिंग। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स प्लस इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको आयोजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, मेन इसकी थीम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तक की बात की जाए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, इसका विमोचन 29 जुलाई 2023 को किया गया है। विमोचनकर्ता कौन है? अमित शाह जी है। विमोचन स्थल क्या है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। लेखक इसके कौन है? डॉक्टर YS राजन प्लस डॉक्टर APJM नजेमा मरैकैयार। ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक इसके कौन है? वो है श्री प्रिया श्रीनिवासन। अगस्त 2023 में यूपी के सीएम ने लखनऊ वाराणसी रूट पर नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है। यह उड़ान सेवा फ्लाइट सर्विस इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। याद रखिएगा, यूपी का करंट अफेयर्स है ये। दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 10 से 12 अगस्त 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ। मेन थीम इसकी क्या है? इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। फिर से समझिए, दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 10 से 12 अगस्त 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इसकी मेन थीम है इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित हुआ था दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। मेन थीम इसकी थी इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। इस कार्यक्रम में इंडिया, यूके, जापान के लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप शामिल हुए थे। राजमार्ग यात्रा NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रित यानी कि सिटीजन सेंटर्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या नाम है? राजमार्ग यात्रा। 11 अगस्त 2023 को गिरिराज सिंह जी ने नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों के मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। यानी कि 11 अगस्त 2023 को गिरिराज सिंह जी ने नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य यह है कि जो भूमि के अभिलेख है उनका कंप्यूटराइजेशन यानी कि उनका कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों के मानचित्रों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटलाइजेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। अभियान के पहले चरण में शामिल राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली यानी कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और WDC PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वाटरशेड डेवलपमेंट घटक, WDC का मतलब है वाटरशेड डेवलपमेंट घटक प्लस कैक्टस परियोजना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अभियान के पहले चरण में शामिल कौन कौन से हैं? तो एक इसमें शामिल हो जाएगा नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली। और क्या शामिल है? तो इसमें वाटरशेड डेवलपमेंट घटक यानी कि WC ये एक तो शामिल है और PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये पूरा एक है। और इसके बाद आपका आ जाएगा कैक्टस परियोजना यानी कि कैक्टस प्रोजेक्ट। 31 अगस्त 2023 को नागालैंड आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। हाल ही में अमित शाह जी ने न्यू दिल्ली से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया है। मेरा माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत सितंबर 2023 में शुरू
इसमें 7,500 कलशों में मिट्टी देश के सभी क्षेत्रों से न्यू दिल्ली में अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में बनाई जाएगी, आपको याद रखना है। 9 अगस्त 2023 को मेरा माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की गई थी। सितंबर 2023 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 यानी कि 12th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम शारजाह यूएई में आयोजित हुआ। इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है टुडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ। फ्रैंक कैप्रियो प्लस रॉबिन शर्मा प्लस डॉक्टर वंदना शिवा प्रमुख वक्ता इसमें थे, प्रमुख ओरेटर थे। इसके बाद आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के 2 शहरों यानी कि लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया। यूपी का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के 2 शहरों यानी कि लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत रूफटॉप संयंत्र यानी कि रूफटॉप प्लांट लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यूपी नेडा के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 यानी कि जो सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 है उसके अंतर्गत निर्धारित 6,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र यानी कि आवासीय और व्यावसायिक इसमें दोनों आते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल भी आता है, कॉमर्शियल भी आता है, कि लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूपी का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के जोधपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। लागत राशि क्या है? लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें सड़क से रिलेटेड, रेल से रिलेटेड, विमानन, स्वास्थ्य और हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली न्यू ट्रेन रोड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई गई। इसके अलावा 145 किलोमीटर लंबा डेगाना रायका बागरेल लाइन जो है ये भी है इसमें। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर कैंपस और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके उन्नयन के कार्य भी, उसको बढ़ाने के लिए भी काम इसमें किए गए हैं। 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला भी रखी गई है। फिर से आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के जोधपुर में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। लागत राशि कितनी है? लगभग 5,000 करोड़ रुपए। परियोजनाएं जो है, प्रोजेक्ट्स जो है वो किस किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसमें रोड आ जाएगा, रेल आ जाएगा, आपका एविएशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, हायर एजुकेशन आ जाएगा। अब इसमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो न्यू ट्रेन है रोड़ीचा एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखा दी गई। 145 किलोमीटर लंबा जो डेगाना रायका बाग रेल लाइन है उसको इसमें शामिल किया गया। आईआईटी जोधपुर का कैंपस और राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य भी इसमें शामिल है। 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी इसमें शामिल है। जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तरों वाला यानी कि बेड वाला ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला भी इसमें रखी गई है। 7-8 अक्टूबर 2023 को 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये आयोजित की गई है। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो उत्तराखंड की पुलिस, दूसरा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ये इन दोनों के द्वारा आयोजित किया गया है। थीम इसकी क्या है? थीम इसकी है अमृतकाल में पुलिसिंग यानी कि पुलिसिंग इन अमृतकाल। ये आपको ध्यान रखना है। मई 2023 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को 13वें भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूपी का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? मई 2023 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को 13वें भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मई 2023 में डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा रिटन प्लस एंजेला रोडेल के द्वारा ट्रांसलेटेड नॉवेल टाइम शेल्टर को दिया गया है। फिर से समझिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव के द्वारा रिटन और एंजेला रोडेल के द्वारा ट्रांसलेटेड यानी कि अनुवादित नॉवेल टाइम शेल्टर को मिला है। जून 2023 में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 किसको मिला है? प्रसिद्ध यानी कि पॉपुलर ब्रिटिश लेखक माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर प्राइज 2023 मिला है जून 2023 में। जून 2023 में ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन एवं ऑथर रामचंद्र गुहा जी को मिला है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा का पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह जी को उनके हिंदी लघु कथा कौतुक ऐप के लिए मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 हिंदी के लिए अतुल कुमार राय को उनके हिंदी उपन्यास नॉवेल चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है। जुलाई 2023 में राजभाषा विभाग के द्वारा डॉक्टर फादर कामिल बुल के सम्मान 2021-22 से विभा रानी को सम्मानित किया गया है। महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। जुलाई 2023 में केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जे.सी. डैनियल पुरस्कार 2022 पॉपुलर मलयालम फिल्म निर्देशक टी.वी. चंद्रन को दिया गया है। द हिंदू बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड्स 2023 में चेंजमेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड आरबीआई को दिया गया है। चाइना में दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी ईहांग्स EH216S को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई में पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है जिसका नाम कोस्टा सेरेना है, याद रखिएगा।
हाल ही में रिलायंस जियो ने इंडिया की सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की है। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कार रेसर हुमैरा मुश्ताक हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली इंडिया की पहली कंपनी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स है। लियोनल मेसी को 2023 का बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2023 में ब्रिटेन में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। कब किया गया है? नवंबर 2023 में। यह पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन है यानी कि एआई सेफ्टी समिट है 2023 की। इंडिया का पहला शहर केरल का कोझिकोडे है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, यानी कि से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 की थीम है। मनीला प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में Q3 में टॉप पर रहा है, याद रखना है आपको। मनीला फिलीपींस। भारतीय मूल यानी कि इंडियन ओरिजिन की नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज प्रदान किया गया है। विहान तालिया विकास ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट कुश के तहत लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 AI को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा राज्य में ब्रह्म कुमारी के द्वारा आयोजित नए भारत के लिए नई शिक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया का शुभारंभ किया है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा राज्य में ब्रह्म कुमारीज के द्वारा आयोजित नए भारत के लिए नई शिक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया का शुभारंभ किया है। पंकज आडवाणी ने दोहा में आयोजित IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है। इंडिया ने 2 महीनों की रोक के बाद कनाडा देश के नागरिकों के लिए सिटीजन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विसेज फिर से शुरू कर दी है। 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा पैनल का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरपर्सन ऑफ UN एक्सटर्नल ऑडिटर्स में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया है। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए बे ऑफ बंगाल साइक्लोन माइकोंग का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। इंडिया नेपाल के बीच में 17वें संयुक्त सेनाभ्यास यानी कि सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान रखना है आपको। इंडिया नेपाल के बीच में है, इसका नाम है सूर्य किरण। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यूपी के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी का करंट अफेयर्स है, याद रखना है आपको। केरला अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करने वाला पहला स्टेट बन गया है, याद रखना है ये भी आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना खुद का सैटेलाइट SSAMU सैट लॉन्च करेगा। यूपी का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉरी, रेस्पर AI कंपनी ने, ये कंपनी है रेस्पर AI, इस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला AI यूनिफाइड क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एशिया का पहला एयरपोर्ट है जिसने फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू की है। तंजानिया देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर RO प्रीलिम्स एंड UPSC 2024 प्रीलिम्स एज वेल। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का पहला गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन अमेरिका में खोला जाएगा। यानी कि अमेरिका में है जो ह्यूस्टन, वहां पर नॉर्थ अमेरिका का पहला गांधी म्यूजियम खोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि 2 गीगावाट वाला सोलर एनर्जी प्लांट का उद्घाटन UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। उद्घाटन कहां पर किया गया है? UAE में किया गया है, दुनिया के सबसे बड़े यानी कि 2 गीगावाट वाले सोलर एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। यूपी का करंट अफेयर्स है अब कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने 25 नवंबर को TL वासवानी की जयंती पर मांस रहित दिवस यानी कि नो नॉन वेज डे घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, RO में भी आ सकता है, UPSC प्रीलिम्स में भी आ सकता है। इंडिया का पहला घरेलू उत्पादित यानी कि इंडाइजेनसली डेवलप्ड रेफरेंस फ्यूल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले इंडिया के पहले PM नरेंद्र मोदी जी बने हैं, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने, बिहार की राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली फर्स्ट वुमेन सर्जन मेजर डॉक्टर पायल छावड़ा जी हैं, ये आर्मी सर्जन है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है कि यूपी राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश डिक्शनरी तैयार किया है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक इनिशिएटिव है, पहल है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि UGC की पहल है, क्या है? मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम।
भारत सरकार ने यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट ने शिक्षा से उद्यमिता पहल यानी कि एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेटा कंपनी के साथ में साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। केरल राज्य को इंडिया की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। इंडिया के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि इंडियाज फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल सामरिया बने हैं। इंडिया की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का उद्घाटन नीमच जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इंडिया की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के नीमच जिले में किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाई टेक्निक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। फिर से समझिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाई टेक्निक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट को पूरी तरह से नशा मुक्त यानी कि ड्रग फ्री बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन। गुजरात सरकार ने घोल फिश को स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोकिया ने बेंगलुरु में अपनी तरह की पहली फर्स्ट 6G लैब लॉन्च की है। वर्ल्ड के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का अनावरण तेलंगाना में सिद्दीपेट में किया गया है। भारत यानी कि इंडिया के अहमदाबाद नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने अमूर बाज पक्षी यानी कि जो अमूर फाल्कन है इसकी पहली जनगणना यानी कि फर्स्ट सेंसस करने का निर्णय लिया है। यूपी का करंट अफेयर्स आता है। यूपी के स्टेट गवर्नमेंट ने गंगेटिक डॉल्फिन्स को यानी कि गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु यानी कि स्टेट एक्वाटिक एनिमल जलीय पशु राज्य का डिक्लेयर किया है। 18 अक्टूबर 2023 को बिहार का चौथा कृषि रोड मैप यानी कि 4th कृषि रोड मैप प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। हैदराबाद में इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया है। इंडियन रेलवेज ने साल 2027 तक वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली फर्स्ट वुमेन शीतल महाजन जी बनी है। सौरव गांगुली को वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसको? सौरव गांगुली जी को वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इंडिया के भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल जिला है वहां पर भोपाल शहर में महिला थाने को यानी कि महिला थाना अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि ISO सर्टिफाइड 9001-2015 सर्टिफिकेट से सर्टिफाई किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मध्य प्रदेश के भोपाल को वहाँ का महिला थाना है उसको ऑब्वियसली। इसके बाद बात आती है कि वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में शाहीन अफरीदी सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर बन गए हैं। झारखंड के रांची में आयोजित एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में जो शुभंकर था उसका नाम क्या है? जूही। ईयर 2023 के लिए मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए इंडिया के नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। 4th एशियन पैरा गेम्स में इंडिया ने 111 मेडल जीते। एशियन गेम्स में 2023 में इंडिया ने 107 मेडल जीते। ये आपको ध्यान रखना है। ओडीआई फॉर्मेट में क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप जीत लिया है। ओडीआई क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले वर्ल्ड की पहली टीम कौन है? इंडिया बनी है। न्यू दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चर्चा में रहा स्टॉप क्लॉक रूल क्रिकेट से रिलेटेड है। स्टॉप क्लॉक रूल ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नॉमिनेट होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति यानी कि फर्स्ट एशियन पर्सन लिएंडर पेस बने। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नॉमिनेट होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति यानी कि फर्स्ट एशियन पर्सन लिएंडर पेस जी बने हैं। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली वर्ल्ड की पहली टीम नेपाल बनी है। इन्होंने 300 से ज़्यादा रन बना लिए। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज यानी कि बॉलर मोहम्मद शमी थे। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2023 में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाला बैट्समैन विराट कोहली जी थे। 765 रन इन्होंने बनाए। ओलंपिक में 128 सालों के बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में 50 सेंचुरी जड़ने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली जी बने हैं। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर डायना इदुल जी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में टाइम आउट होने वाले वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हैं। इनका हेलमेट खराब हो गया था, उसके चक्कर में इन्होंने वेट किया, दोबारा मंगाया। उतनी देर में जो बांग्लादेश के कैप्टन थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, साकिब अल हसन जी, उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो मतलब रूल्स के अगेंस्ट है और उनको आउट करार दे दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल यानी कि ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट शोर टेम्पल है तमिलनाडु का जो शोर टेम्पल है ना वही है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल यानी कि ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट शोर टेम्पल तमिलनाडु। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यानी कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडिया का पहला पॉलीथीन वेस्ट बैंक उत्तराखंड के देहरादून ने शुरू किया है। क्या शुरू किया है? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडिया का पहला पॉलीथीन वेस्ट बैंक उत्तराखंड के देहरादून ने शुरू किया है। यूपी का करंट अफेयर्स है कि यूपी की पहली सोलर सिटी अयोध्या को बनाए जाने की घोषणा हो गई है। इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी उदयपुर को बनाने की घोषणा हो गई है। इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से ऑपरेटेड बस को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत इनॉग्रेशन दिल्ली से हुई यानी कि जो हरी झंडी दिखाई जाती है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर, क्लीन एयर वाली जो सिटी है, वो आइजोल को डिक्लेयर किया है। आइजोल कहाँ पर है? ये मिजोरम में है। IIT रोपड़ के रिसर्चर्स ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु रेयर मेटल टेंटलम की खोज की है। UNCCC, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर यानी कि लैंड डिग्रेडेशन प्लस डिसर्टिफिकेशन पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। UNCCD का मतलब क्या है? UNCCD का मतलब है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। इंडिया ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, यानी कि एस्ट्रोनॉट भेजने का लक्ष्य रखा है चंद्रमा पर। कब तक? 2040 तक। ताइवान की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी यानी कि इंडाइजेनसली डेवलप्ड सबमरीन हाइकुन है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है, जिसको अनवील किया गया है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव यानी कि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के पहले एडिशन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। जॉबी एविएशन ने वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है। इसरो ने भारत के पहले इंडियाज फर्स्ट मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जिसकी स्पीड 1200 GB पर सेकंड है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल यानी कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है। गूगल ने डिजी कवच नामक एक पहल यानी कि इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका लक्ष्य वित्तीय धोखाधड़ी यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना है। आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला यानी वेसेक्टॉमी ऑफ स्ट्रे डॉग्स पूरी तरह से कंप्लीटली भूटान वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। अक्टूबर 2023 में इंडिया की यूके के साथ यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता यानी कि 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। नवंबर 2023 में नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न घोषित किया है। किसे? अकेलेपन को यानी कि लोनलीनेस को, तन्हा। नवंबर 2023 में चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां मेंबर बन गया है। अफगानिस्तान ने इंडिया में अपना दूतावास यानी कि एम्बेसी स्थायी रूप से परमानेंटली बंद करने की घोषणा कर दी है। इनोवेशन कैटेगरी के लिए वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार रिवर साइड स्कूल गुजरात का है, ये इसको मिला है, इसने जीता है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले का उद्घाटन बिहार के सोनपुर में किया गया है। 72वें मिस यूनिवर्स शेनेस पेलियोसोस, याद रखिएगा ये 72वीं मिस यूनिवर्स शेनेस पेलासियोस वर्ल्ड में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक देश चाइना बना है। मुंबई में पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन यानी कि फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक आयोजित होगा, यानी कि फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस 2023 मुंबई में आयोजित होगा, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन। इंडिया ने पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ UNICIT ये 14 से 16 सितंबर की मेजबानी की है। कब से कब तक हुआ? 14 से 16 सितंबर के बीच में हुआ। क्या था ये? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ UNICIT RAL। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये 14 से 16 सितंबर के बीच में हुआ और इसमें इंडिया ने बेसिकली पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कपड़े का कार्यक्रम, वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 यानी कि लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। पुष्कर मेला नवंबर 2023 में राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया गया है। 54वां इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित किया गया है। एंथ्यूरियम महोत्सव अक्टूबर 2023 में मिजोरम में आयोजित किया गया है। नुआखाई कृषि उत्सव सितंबर 2023 में यानी कि सितंबर 2023 में ओडिशा में आयोजित किया गया है। बंगस वैली महोत्सव सितंबर 2023 में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। पितृपक्ष मेला ये बिहार के गया में आयोजित किया गया है। कब हुआ है? सितंबर 2023 में। यूएसए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का एक अभिन्न अंग इंटीग्रल पार्ट घोषित किया है। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना एक साक्षात्कार इंटरव्यू दिया है। कहां पर दिया है? एथेंस में दिया है। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय गौरव का मार्ग यानी कि पाथ टू प्राइड था। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है, आपको याद रखना है। G20 मेंबर्स ग्लोबल लेवल पर जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 85% और वैश्विक व्यापार का यानी कि ग्लोबल ट्रेड का 75% के आसपास और वर्ल्ड की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको याद रखना है। यानी कि जो G20 मेंबर्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 85%, वैश्विक व्यापार यानी कि ग्लोबल ट्रेड का अप्रॉक्सीमेटली 75% और वर्ल्ड की लगभग 2/3 पॉपुलेशन का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। mRNA का जो विस्तारित रूप है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो होती है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड।
यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल तक शासन किया और 96 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, फर्स्ट मेंबर है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान के द्वारा यानी कि वेस्टर्न कमांड के द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम त्रिशूल है। वर्ल्ड का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका यानी कि वर्ल्ड का पहला कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन इंग्लैंड में शुरू किया गया है। NCAP का फुल फॉर्म न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। नितिन गडकरी जी ने इंडिया में 3.5 टन तक के वाहनों यानी कि व्हीकल्स के लिए वाहन सुरक्षा मानकों यानी कि व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ा करके सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी बढ़ाने के उद्देश्य से इंडिया NCAP शुरू किया है। NCAP का फुल फॉर्म न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में व्यापार को बिजनेस को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए इंडिया अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए विमेन के लिए आयु सीमा एज लिमिट आवेदन के कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी को 23 साल पूरे कर लिए हों और 60 साल से कम हो। ये एलिजिबिलिटी है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो लागू है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसमें महिलाओं के लिए जो आयु सीमा है आवेदन के कैलेंडर ईयर में यानी कि जब आवेदन किया जा रहा है तो उस समय जो कैलेंडर ईयर चल रहा है उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि 1 जनवरी को 23 साल पूरे कर लिए गए हों और 60 साल से कम हो। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर साइन किए हैं। यूएसए की संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने हाल में रिकमेंड किया है कि इंडिया को नाटो प्लस ग्रुप का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है वो जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में यानी कि पेपर मेसी आर्ट के रूप में, आर्टिस्ट के रूप में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ट्विटर के नए CEO लिंडा याकारिनो जो रॉबिन विल्सन है, ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश यानी कि रॉबिन विल्सन स्टेट के फर्स्ट ब्लैक चीफ अपॉइंट किए गए हैं। यहां तक मैंने आपको टोटल कंप्लीट करा दिया है। इसके पहले के ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में है तो उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहली बार अगर आप यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 90 तक का पूरा कंप्लीट हो गया है, 1 से 90 तक का। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यूपी स्पेशल 1 से 4 तक मैंने कराया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने 1 से 4 तक कराए हुए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं या नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।